श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि हम सबको मालूम है कि बसंत पंचमी का महापर्व आने वाला है और आप सभी के मन में यही डाउट है कि बसंत पंचमी आखिर 2025 में 2 फरवरी को माना जाएगा कि 3 फरवरी को। तो चलिए इसके लिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना यही है कि 2 फरवरी को बसंत पंचमी है और बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि उदया तिथि के अनुसार 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। तो आपके मन में यदि कहीं भी थोड़ी भी शंका हो तो आप किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण से आप पंचांग दिखवा के इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो हर तिथि 2 हो रही है, इसलिए यहाँ पे डाउट रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग 2 को भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उदया तिथि के अनुसार 3 तारीख को भी बसंत पंचमी मना रहे हैं। तो इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, तो चलिए उसके लिए बात कर लेते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है कि बसंत पंचमी माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस है और इसे माँ शारदा के नाम से भी जाना जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन पीले वस्तुओं का भोग अवश्य से माँ को समर्पित करना चाहिए। पीले कपड़े पहनने चाहिए, पीले कपड़े पहन के ही पूजा पाठ करने चाहिए। अपने बच्चों के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि शांति के लिए आपको बसंत पंचमी के दिन पूजन अवश्य से करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है जो इस दिन माँ शारदा को प्रणाम करता है, वंदन करता है, उसकी पूरी पूजा सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, उसे समस्त विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, इस दिन प्रयागराज में शाही स्नान भी माना जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, प्रयागराज में शाही स्नान 3 फरवरी को किया जा रहा है। तो आप सभी चाहें तो उदया तिथि के हिसाब से 3 फरवरी को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने ब्राह्मण से पूछकर ही इस उपाय को कीजिए। बहुत सारे लोग तो इस दिन व्रत भी रहते हैं, माँ सरस्वती का वंदन, अभिषेक, पूजन करते हैं, अपने बच्चों के द्वारा पूजन करवाते हैं। देखिए, आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें ज़रूर कहिएगा कि इस दिन माँ सरस्वती का स्मरण करें, सरस्वती मंत्र का जप करें, ओम ह्रीम सरस्वती नमः, इस मंत्र का जप करें। अपने पुस्तक, कॉपी, इस दिन जो भी आप पेंसिल, कंपास जो भी यूज़ करते हैं, इसका पूजन अवश्य से करना चाहिए। माता को पीले चीज़ों का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन माता को लड्डू, पीले लड्डू का भोग अवश्य से हमें समर्पित करना चाहिए। इस दिन माता को गन्ने की रस की खीर अवश्य से समर्पित करना चाहिए, उनको अति प्रिय है। इस दिन माता को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, लड्डू का भोग लगाना चाहिए। देखिए, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। सरस्वती मंत्र का जप लगातार आपको पूरे दिन करना है। अपने बच्चों के लिए माताएँ स्वयं ही कर सकती हैं, बच्चों से भी करवा सकती हैं। मन में शारदा माता का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि शारदा माता को वाणी की देवी कहा गया है, इसलिए इससे असीम कृपा होती है। देखिए, छोटे छोटे से उपाय हैं जिसे हम बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए, पूज्य गुरु जी की कथा के अनुसार जो भी बसंत पंचमी के उपाय हैं मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, पहला उपाय आपको करना है अपने बच्चों के लिए। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, वो पढ़ाई से पीछे भाग रहे हैं, क्लास में फर्स्ट डिवीज़न अव्वल नंबर से पास नहीं हो रहे हैं, तो आपको सरसों के 31 फूल लेना है। देखिए, आपको सरसों के फूल आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सरसों के 31 फूल लेना है और बच्चे के हाथ से बसंत पंचमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको समय मिले, एक एक करके 31 फूल शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। देखिए, आप इस उपाय को बच्चे से करवाएं तो और भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। बच्चे का नाम और गोत्र बोल के महादेव से प्रार्थना करके माता सरस्वती का स्मरण करते हुए 31 सरसों के फूल एक एक करके आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो यह रहा हमारा पहला उपाय, जो कि आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो। दूसरा उपाय यह है, जैसे कि आप चाहते हो कि आपका कोई कार्य पूरा हो जाए, है ना, और आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है और आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई है, उस बीमारी वो ठीक ही नहीं हो रही, तो साल में केवल एक ही बार इस उपाय को किया जाता है, जो कि मैंने पूज्य गुरु जी की कथा में स्वयं सुना है। तो आपको लेना है, देखिए, पहले के लोग ऐसा बोलते थे कि यदि बीमारी बहुत ज़्यादा है तो 108 सरसों के फूल लेके शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए, बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है। तो गुरु जी ने वही चीज़ को समझाते हुए हमें बताया है कि यदि आपके जीवन में बीमारी बहुत ज़्यादा प्रवेश कर चुकी है तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए
108 सरसों के फूल एक एक करके शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। जितनी भी पुरानी बीमारी है, चाहे वो जो भी बीमारी है, आपकी बीमारी ठीक होकर ही रहेगी। और दूसरा यह बताया है गुरुजी ने साथ ही साथ, यदि आप किसी कार्य में फंस गए हैं, कोई टेंडर है जो आपको मिल नहीं रहा है, आप चाहते हो कि आपके हाथ में ही वह ठेका मिले, वह टेंडर मिले, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें सफलता मिले, तो आपको इस उपाय को 108 सरसों के फूल वाला भी उपाय को आपको करके अवश्य से देखना चाहिए। साल में केवल एक बार ही सरसों के फूल का यह उपाय किया जाता है, जो कि वसंत पंचमी के दिन ही किया जाता है। तो आपको 108 सरसों के फूल ले लेना है और देखिए एक साथ नहीं चढ़ाना है, आपको एक एक करके अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपने कार्यों में प्रगति के लिए, अपनी ज़िंदगी में तरक्की के लिए, अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक एक करके सरसों के फूल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। जिस उद्देश्य से आप सरसों के फूल समर्पित करेंगे, महादेव आपकी कामना जरूर से पूर्ण करेंगे। गुरुजी ने स्वयं ही कहा है, यदि आपके हाथों में कोई टेंडर नहीं लग रहा है, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, तो बसंत पंचमी के दिन 108 सरसों के फूल शिवलिंग पर आपको एक एक करके समर्पित अवश्य से करना चाहिए। देखिए छोटे छोटे से उपाय करके हम अपने जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, तो गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि भी रहेगी। माँ दुर्गे का, माँ राजराजेश्वरी का, माँ अम्बे का आप स्मरण करती रहिएगा। शारदा भवानी, शारदा मैया का स्मरण करते रहिएगा। इससे आपके जीवन में अनेक खुशियाँ आएगी, अनेक लाभ देखने को मिलेगा। तो 2 उपाय हैं जिसको गुरुजी ने अपने कथा में बताए हुए हैं वसंत पंचमी से रिलेटेड, और भी जो उपाय हैं उसे मैं बता दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबके जीवन में एक नई उम्मीद भर पाएँ। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।